बहस चल निकली है उन दो इंटरव्यूज़ के हवाले से, जिन इंटरव्यूज़ का कुछ देर चर्चा रहा। एक इंटरव्यू उस्मान डार का हुआ, एक इंटरव्यू सदाकत अब्बासी का हुआ, एक इंटरव्यू किया दुनिया न्यूज़ ने, दूसरा इंटरव्यू किया डॉन न्यूज़ ने। लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि इंटरव्यू होने चाहिए थे या नहीं। मैं आपको दो तीन बुनियादी बातें बता देता हूँ। एक तो ये कि जिस खबर का आप पीछा करते हैं, यानी जिस खबर या इंटरव्यू को आप चाहते हैं कि आपको करना चाहिए, वो आपकी एडिटोरियल जजमेंट होती है। तो वो खबर और इंटरव्यू तो आपको हर हाल में हासिल भी करनी चाहिए, इंटरव्यू करना भी चाहिए। जो खबर और इंटरव्यू आपका पीछा कर रही है उसके बारे में आपको दो तीन फ़िल्टर लगाने चाहिए। नंबर एक, ये इंटरव्यू मेरा क्यों पीछा कर रहा है भाई, वो क्यों चाह रहे हैं कि मेरे से ये इंटरव्यू हो, वो बंदा मेरे पास क्यों आ रहा है। इससे मुराद ये नहीं है कि इनकार कर देना चाहिए, ये नहीं है कि आप चूँकि इंटरव्यू आपके पास आ रहा है तो आपने उसको इनकार कर देना, लेकिन फ़िल्टर्स आपने उसके ऊपर दो तीन ज़्यादा लगाने हैं जांचकारी करने के लिए कि आया इस इंटरव्यू से सहाफ़त के असूल तो कहीं ख़राब नहीं होते, या जो शख्स है वो कोई अपना एजेंडा तो पेडल नहीं कर रहा, अगर पेडल कर भी रहा है तो मुझे उसके कहाँ पे नेल डाउन करना है। तो एक तो असूल मैं ये लागू करता, मैं इनकार नहीं करता, लेकिन ये असूल लागू करके फिर मैं फ़ैसला करता। आई एम श्योर जिन्होंने इंटरव्यूज़ किए उन्होंने ये असूल लागू किया होगा और इंटरव्यू किए होंगे, लेकिन मैं इसको ज़्यादा सख्ती से इन्फोर्स करता। दूसरी बात ये कि माजी से जान छुड़ाने के लिए ये जो वतीरा बन गया है, कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, कोई नई जमात बना के उसके अंदर जा रहा है और उसके बाद आकर ट्वीट करना शुरू कर देते हैं, और जो एक स्टैंडर्ड फ़ौज को सलाम कर दिया और मुल्क व कौम की बात की, अपने आबा व अजदाद की वर्दियों की बात की और कुर्बानियों की बात की, और उसके बाद कहा जी कि मैं तो नहीं सी भाई जी इमरान खान है सी। ये वतीरा अगर आप इंटरव्यूज़ के ज़रिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए इसको इंडोर्स करेंगे, इसको चैलेंज नहीं करेंगे तो बड़ा इशू हो जाएगा। सदाकत अब्बासी हो या उस्मान डार हो, जिस शख्स ने भी 9 मई के वाक़यात के अंदर हिस्सा डाला है वो अपना दामन इतनी आसानी से नहीं छुड़ा सकता। तो अगर बज़रिया इंटरव्यूज़ या ख़बरों और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए ये लोग अपना दामन झाड़ कर उठ के जाना चाहते हैं तो ये बिल्कुल भी आप अलाउ नहीं कर सकते। तो करने की बात ये, आप उनको पकड़ना तो नहीं है गिरबान से, तो बुनियादी तौर पर उनका जो माजी है उनके सामने रखना चाहिए, उनके ट्वीट्स उनके सामने रखने चाहिए, उनके बयानात उनके सामने रखने चाहिए, उनके वीडियोज़ उनके सामने रखने चाहिए, और पूछना चाहिए उनसे कि जी 7 को तो ये मीटिंग हुई थी, तो 8 को आपने क्या लिखा था ये ट्वीट पे आपने, 9 को आपने क्या लिखा था, 10 को क्या लिखा था, 11 को, 12 को। और साथ ये भी सवाल करना चाहिए जी कि आप किसी जगह पे अगर गए थे गिलगित के अंदर तो किस होटल में ठहरे हुए थे। उस्मान डार साहब अगर आप किसी अल्ले महल्ले गए हुए थे, केड़ा महल्ला है ऐसे जिथे लोग तल्लाबरे है गए तुम नज़र नहीं सी आ रहे, ये सवाल पूछने चाहिए उनसे, माजी उनके सामने रखना चाहिए, फॉलो अप क्वेश्चंस करने चाहिए, ताकि ये ना हो कि वो अपना एजेंडा पेडल करके सहाफ़ियाना मासूमियत से फ़ायदा उठाते हुए वो दूसरी तरफ से निकल जाए और कहें जी मैं तो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया, देखो मैं तो ऑन गला भी कर दी हैं कि। तो फॉलो अप क्वेश्चंस वुड हैव बीन एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट, और चंद का मैंने जिक्र भी किया, मैं तो उनको कन्फ्रंट करता, और ये इस बात से भी कन्फ्रंट करता था कि सदाकत अब्बासी साहब, उस्मान डार साहब, 12 मई के बाद 12 जून आया, 12 जून के बाद जो है 12 जुलाई आया, 12 जुलाई के बाद 12 अगस्त आया, 12 अगस्त के बाद 12 सितंबर आया, 12 सितंबर के बाद 12 अक्टूबर आ गया है। आपका ज़मीर इतनी देर के बाद अंगड़ाई लेके जागा है, दरमियान में आपको कोई ख्याल नहीं आया कि ज़मीर को जगाने के लिए कुछ और भी कोशिश करनी चाहिए। वो ज़मीर क्यों नहीं था जाग रहा 4 महीने, वो किसने जगाया ज़मीर आपका, वजाहत उनसे लेनी चाहिए, भीख शायद करना चाहिए, लेकिन जो बात कर रहे हैं उसको तहम्मुल से सुनना भी चाहिए, लेकिन ये सवाल उसको उनसे करने चाहिए। और चौथी बात मैं आपको बता दूं कि अगर इस्टेब्लिशमेंट ने वाक़तन ये दाव खेला है, मेरे पास कोई न्यूज़ नहीं है इससे मुतल्लिक़, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ तज्ज़ियाती तौर पर, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इतनी हुई है, एक ही स्क्रिप्ट जो है वो 100 बंदों ने तो पढ़ा है पाकिस्तान के अंदर, और उसके बाद आप कहते हैं जी कि अब जो इंटरव्यूज़ हो रहे हैं जो एक ही तरह के आपको नज़र आते हैं, एक ही बंदा जो है वो चल के जा रहा है एंकर के पास, उसके बाद उसके घर में चाय भी पी रहा है, फिर दोस्ती भी है और इंटरव्यू भी हो रहे हैं, तो सारे लोग इसके ऊपर शकूक व शुबहात पर मबनी बात करेंगे। तो अगर तो इसको वाक़तन इस्तेमाल किया जा रहा है इस तरीके को लोगों को लॉन्डर करने के लिए, उनके किरदार के ऊपर लगे हुए घिनौने इल्ज़ामात के धब्बों को साफ़ करने के लिए, तो दिस विल नॉट वॉक, ये हॉन्ट करेगा निज़ाम को, क्योंकि जो 9 मई के वाक़यात हुए ना वो अज़ खुद नहीं हुए, ये हमें पता है, और इस्टेब्लिशमेंट को भी पता है कि इमरान खान सारा प्लान अगर कर भी लेता तो ये इतनी प्लानिंग नहीं कर सकता। तो उसके साथ जो लोग अंदर मौजूद थे, अगर आपने वाक़तन लोगों को पकड़ना है तो फिर एक तो लॉन्ड्रिंग ऑफ 9 मई सस्पेक्ट्स जो हैं वो बंद होनी चाहिए, सहाफ़ियों को बिलखसूस ध्यान करना चाहिए कि कहीं वो उस लॉन्ड्रिंग का हिस्सा तो नहीं बन रहे। दूसरी बात यह है कि
अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। बड़ा संजीदा वाक़या है इमरान खान के ऊपर, अगर उसने किया है तो बिल्कुल आप उसको पकड़ें कानूनी तौर पर। लेकिन अगर कोई वर्दी के अंदर बंदा मौजूद था और प्लानर था और बड़े नाम सामने आते हैं तो उसकी भी तहकीक होनी चाहिए। ये अकेले आदमी, अकेली पार्टी का काम नहीं था। अब बिल्कुल आखिर में, अगर मेरे पास इन तमाम फ़िल्टर्स और एहतियातों से हट कर ये इंटरव्यू आते तो क्या मैं इंटरव्यू करता? मैं नहीं करता। अगर मैं बतौर सहाफ़ी मुतमईन नहीं होता कि इस इंटरव्यू से जर्नलिस्टिक प्रिंसिपल जो हैं वो एड्रेस नहीं हो रहे, तो मैं कभी ये इंटरव्यूज़ नहीं करता। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा जिन्होंने किया है उन्होंने गलत किया है, उन्होंने जजमेंट एक्सरसाइज की होगी, उन्होंने ये फ़िल्टर्स देखे होंगे। लेकिन मैंने आपको पैरामीटर बता दिए जिसके अंदर रहते हुए मैं इंटरव्यूज़ को देखता, परखता और उसके बाद ये फ़ैसला करता कि मैं इंटरव्यू करूँ या ना करूँ।